गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेसन नंबर 7 यानी अध्याय 7 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट 3 का जो ना फर्स्ट लेसन है। इस लेसन का नेम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर जो है हम जो भारत में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ है उनके बारे में हम जानेंगे और साथ के साथ जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में हम जानेंगे। इन दोनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और इनका जो संरक्षण है उनके बारे में भी हम जानेंगे कि भी इनका संरक्षण जो करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक जो हमारा इस लेसन के अंदर रहेगा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का जो भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक जो क्षेत्र है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो काफ़ी विविध भी काफ़ी ज़्यादा जो ना बड़ा है और डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट तरह की जो ना यहाँ की जो है सॉइल है या आपकी जो भूगर्भिक संरचना है वो डिफरेंट टाइप की है। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने प्लस वन के अंदर भी पढ़ा होगा कि भारत के उत्तरी भाग के अंदर हिमालय पर्वत है, तो उसके दक्षिण के अंदर, हिमालय के दक्षिण के अंदर जो है गंगा का मैदान है और भारत के दक्षिण के अंदर जो पठार है तो इसके पश्चिम में जो है मौसलीय भूभाग है। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार के अंदर जो ना खनिज संसाधनों के अंदर जो है वो एक धनवान है। उस क्षेत्र को जो है भारत का रूवर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है देश के अंदर जो भूगर्भिक संरचना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। इसीलिए जो खनिज संसाधन है हमारे वो भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग खनिज संसाधन जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो खनिज संसाधन है उनके प्रकार के बारे में ये कहता है कि रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियाँ, एक धात्विक जिसको धातु खनिज भी बोल सकते हैं, दूसरा अधात्विक जिसमें अधातु में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जिन खनिजों के अंदर धातु होती है उनको धात्विक खनिज बोलते हैं और जिन खनिजों के अंदर धातु नहीं होती वो अधातु खनिज उनको या अधात्विक खनिज बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है दो तरह से बांटा गया है, जैसे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज के अंदर जो है कौन कौन से खनिज आते हैं। धात्विक खनिज के अंदर को भी जो हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लोहा धातु और दूसरा अलोहा धातु। जो लोहा धातु है उसके अंदर जो है लोहा अयस्क और मैग्नीज निकल जैसे जो खनिज है वो इसमें शामिल होते हैं। और अलोहा खनिज के अंदर जैसे तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये अलोहा धातु के अंदर आते हैं। अधात्विक खनिज के अंदर भी जो है दो तरह से जो इसको बांटा गया है। एक तो जो है वो ईंधन खनिज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई धातु नहीं होती, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसके अंदर कोई भी धातु नहीं है। और दूसरा जो है अन्य अधात्विक खनिज जैसे माइका, चूना प्रस्थ, ग्रेफाइट, ये भी धातु है, सॉरी ये भी खनिज है, बट इनके अंदर जो है ना अधात्विक ये खनिज है। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि जो खनिज है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक धात्विक खनिज, दूसरा जो है वो अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंदर क्या कहता है कि जो खनिज है जिनके अंदर धातु पाई जाती है उनको धात्विक खनिज बोलते हैं। और यहाँ पर जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लोहा धात्विक खनिज और दूसरा अलोहा धात्विक खनिज। जिन खनिजों के अंदर लोहे की मात्रा होती है उनको लोहा खनिज बोलते हैं, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, जस्ता, ये हमारे हो गए लोहा धात्विक खनिज। और अलोहा धात्विक खनिज हो गए जैसे तांबा, बॉक्साइट, अपने सोना, चांदी, ये इसी के जो ना पार्ट आ जाते हैं। तो अधात्विक खनिज के भी दो भाग हैं, जिसमें ईंधन खनिज आ जाता है, दूसरा जो है ना अधात्विक खनिज जिसमें माइका, चूना प्रस्थ,
चूना प्रस्तर और ग्रेफाइट इत्यादि जो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा है कि धातु के स्रोत जो धात्विक खनिज है जिसमें लोहा, अयस्क, तांबा एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होती है, इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा जा गया है। धात्विक खनिजों को लोहा एवं अलोहा धात्विक श्रेणी में भी बांटा गया है। जैसे कि ऊपर जो हमने देखा है कि एक भाग जो लोहा का है तो दूसरा अलोहा धात्विक श्रेणी में। लोहा जैसे कि आप जानते हैं कि लोहा है वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लोहा अंश समाहित होते हैं। ये ऐसे धातु जिनके अंदर कुछ न कुछ मात्रा जो ना, देखो बच्चों स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ मैं कि जो खनिज है, खनिज कोई भी एक खनिज जो ना वो पर्टिकुलर एक ही प्रकार का नहीं, मतलब उसके अंदर एक ही खनिज नहीं हो सकता, उसके अंदर दूसरे अन्य खनिज भी की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। एक खनिज की मात्रा वो अधिक हो सकती है बट उसके अंदर अन्य खनिजों के भी कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें होता है। जैसे लोहा हम धातु बोलते हैं, लोहा खनिज बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लोहा अयस्क के अंदर लोहे की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो मैग्नीज के अंदर जो ना उसकी परसेंटेज कम होती है। तो ये चीज़ें इसमें होती है जिनको जो हम लोहा अयस्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है लोह अंश भी जो है वो पाया जाता है। अगर जो अलोहा खनिज है उसके अंदर लोहा अंश नहीं होता तो वो हो जाएंगे हमारे अलोह धात्विक खनिज, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट इत्यादि। ये चीज़ें आपको जो ना ऊपर जो वर्गीकृत किया गया था उसके अंदर ये बताया गया था। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। ये जो है हमारे अधात्विक खनिज या अकार्बनिक जो है खनिज हम उनको बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि जो खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, पहला जो है वो धात्विक के अंदर आता है। धात्विक के अंदर लोहा और अलोहा धात्विक खनिज आ गया। लोहा खनिज कौन से होंगे? जिनके अंदर लोहा अंश जो है वो शामिल होता है, उनको लोहा अंश खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल, ये उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लोहा धात्विक के अंदर की वो खनिज जिनके अंदर लोहा अंश नहीं होता, जैसे तांबा, बॉक्साइट, अपना सोना, तो ये ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर लोहा अंश नहीं होते बट ये धातु होते हैं। उसके बाद अधात्विक खनिज भी, उनके अंदर धातु बिल्कुल नहीं होगी। इसको भी दो तरह से बांटा गया है, एक कार्बनिक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अकार्बनिक उत्पत्ति के आधार पर। कार्बनिक खनिज वो हैं जो जीव जंतु, पेड़ पौधे जो है मिट्टी में दब जाने से अपना जो रूप वो बने हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। जबकि अकार्बनिक उत्पत्ति के आधार पर अधात्विक खनिज कौन सी होगी? जैसे अम्भरक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। तो इस तरह से जो है खनिजों को जो है अलग अलग भागों में जो है उसको वर्गीकृत किया गया है। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। ये क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या एक स्पष्ट बात कहता है ये कि खनिजों की जो गुणवत्ता के आधार पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिलोमी संबंध रखता है कि जो खनिज की गुणवत्ता कम है हमारी पृथ्वी के ऊपर तो उनकी मात्रा अधिक है, और जो खनिज ज़्यादा गुण वाले हैं तो उनकी मात्रा कम पाई जाती है। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका एक बार हमने अगर उपयोग कर लिया तो उसका फिर से हम जो है उपयोग नहीं कर सकते। एक समय ऐसे आएगा कि वो खनिज संसाधन जो है वो हमारे पास नहीं रहेंगे। जैसे कि पेट्रोलियम है,
कोयला है, एलपीजी गैस है। तो ये ऐसे खनिज संसाधन है जिनका एक बार अगर हमने उपयोग कर लिया ना, तो इनका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते। तो ये समापत्य खनिज संसाधन है, इनको बनने में जो है काफ़ी लंबा समय लगता है, इनको बनने में जो है करोड़ों साल जो है वो लग जाते हैं। तो ये ऐसे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः भरण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो है हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही होने देना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत में खनिजों का वितरण। देखो बच्चों, इनकी जो बनावट के आधार पर, जो इनकी बनावट की संरचना है उनके आधार पर जो है खनिजों का वितरण भी जो है वो असमान रूप से बंटा हुआ है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग जो है वो दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है, जबकि पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार जो है वो असम, गुजरात, बम्बई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के रूप पूर्व में पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये कहता है कि जो ना जो खनिज संसाधन है उनके अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम जो है ना वो असम है या गुजरात के या फिर बॉम्बे हाई बेसिन के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं पेट्रोलियम। कोयला जो है वो जो दामोदर घाटी, सोन घाटी और महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जा रहे हैं। लोहा अयस्क जो छोटा नागपुर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है अलग अलग तरह के खनिज पाए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर जो ना इनको मुख्य रूप से 3 जो क्षेत्र है, भंडारण क्षेत्र है, उनको बताया गया है कि ये कौन कौन से जो प्रमुख जो है वो पेटियां हैं जहाँ पर ये खनिज संसाधन पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश बच्चों इसके अंदर कहता है कि इसमें छोटा नागपुर जो कि झारखंड के अंदर है, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लोहा एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जैसे लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अम्बरक इत्यादि। बच्चों ये सभी चीज़ें जो है ना वो लोहा इस्पात बनाने के लिए जो है ना उपयोग की जाती है। लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट ये उसमें जो है ना उपयोग की जाती है। तो इसीलिए जो है ना भारत के जो लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। भारत का जो है सबसे ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ये क्षेत्र जो ना भारत का खनिज संसाधनों के अंदर सबसे ज़्यादा धनाढ़, या हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो क्षेत्र है वो यही है। उसके बाद है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। यहाँ पे कर्नाटका, गोवा, प्रसिद्ध तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पेटी लोहा धातु और बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लोहा अयस्क जो है वो मिलता है। मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। नवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। देखो बच्चों, इसमें लोहा अयस्क और मैग्नीज मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है, बट कोयला नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जिसकी वजह से क्या हो गया कि इस क्षेत्र के अंदर जो है कोई ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। यहाँ से जो है जो लोहा अयस्क है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पेटी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पेटी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनोजाइट और थोरियम और बॉक्साइट किले के निक्षेप है। गोवा में लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह पेटी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है।
और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम के शैलों से संबंध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख यहाँ के खनिज हैं। राजस्थान बुलवा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। देखो बच्चों, हमने जो है ना 3 जो है भारत के प्रमुख पेटियाँ की है, उन तीनों के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो है ना वो मिनरल्स जो है या खनिज जो है हमें मिल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश की, तो इसके अंदर जो है राजस्थान का जो अरावली और गुजरात का कुछ भाग जो है वो इसमें शामिल है। तो बच्चों यहाँ पर जो है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के जो पत्थर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर जो मुल्तानी मिट्टी के भी जो है विस्तृत जो क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद डोलामाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए भी जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों ही नमक के समृद्ध स्रोत हैं। हिमालय पेटी एवं अन्य खनिज पेटी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंग रत्न पाया जाते हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेल के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन बॉम्बे के निकट अपतटीय क्षेत्र जिसको बॉम्बे हाई बोला जाता है वहाँ भी पाए जाते हैं। और बाकी इनके जो ज़्यादा जो विस्तारपूर्वक जो जानकारी है वो हमें इनके अलग अलग जो आगे टॉपिक आएंगे उनके अंदर जो हम वो देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम लोहा खनिज के बारे में हम करेंगे। बच्चों, लोहा खनिज जो है ना भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज माना जाता है। भारत का क्या पूरे संसार में के अंदर जो है लोहा खनिज जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो वर्तमान युग है वो आयरन युग की एक लोहा युग है। तो इस लोहा खनिज की जो स्थिति है, उनकी जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।